दोस्तों ये रियल अग्नि पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण महाभारत वेद पुराण कामसूत्र उपनिषद ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कोई यूट्यूब पर भी सर्च करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो अग्नि बोले, अब मैं बुद्ध अवतार का वर्णन करूँगा जो पढ़ने और सुनने वालों का अभिष्टदाता है। इससे पहले राम अवतार कृष्ण अवतार के बारे में पढ़ चुके हैं। तो प्राचीन काल में देवासुर संग्राम में दैत्यों ने देवताओं को पराजित कर दिया था। तब बचाइए बचाइए कहते हुए देवता लोग ईश्वर की शरण में गए। माया मोह स्वरूप भगवान विष्णु शुद्धोधन पुत्र रूप में अवतरित हुए। उन्होंने दैत्यों को मोहित करके वैदिक धर्म से विमुख कर दिया। वे दैत्य ही बौद्ध हो गए। फिर उन्होंने दूसरे लोगों से भी वेद धर्म का त्याग करवाया। स्वयं आहत बनकर फिर उन अन्य लोगों को भी आहत बना लिया जो वैदिक धर्म पर विश्वास नहीं रखते थे। इस प्रकार वैदिक धर्म से विमुख होकर वे लोग पाखंडी या विधर्मी बन गए। ये पाखंडी सदा ऐसे कर्म किया करते थे जो नरक में ले जाने वाले होते हैं। ये लोग अधर्मों से भी प्रतिग्रह ले लेते थे। कलयुग के अंत में सभी वर्ण संकर हो जाएंगे, यानी सभी वर्ण खत्म हो जाएंगे। 4 वर्ण सब दस्युशील विहीन हो जाएंगे। वेदों में केवल वाजसनेय यानी यजुर्वेद और केवल 10-5 शाखाएं का ही मान्यता रह जाएगी। धर्म का चोला पहने हुए और अधर्म में रुचि रखने वाले राजा रूपधारी इस म्लेच्छ मनुष्य का भक्षण करेंगे। तदनंतर भगवान कल्कि का अवतार होगा। वे विष्णु यश के पुत्र होंगे। याज्ञवल्क्य उनके पुरोहित होंगे। वे अस्त्र शस्त्र धारण करके इस म्लेच्छों का संहार कर डालेंगे। भगवान कल्कि 4 वर्णों और सभी आश्रमों में शास्त्रीय मर्यादा स्थापित करेंगे। वे सभी प्रजाजनों का सत्कर्म में लाएंगे। इस प्रकार धर्म की स्थापना करके भगवान कल्कि अपने रूप को छोड़कर स्वर्ग में चले जाएंगे। तत्पश्चात पहले की भांति कृतयुग या सतयुग पुनः स्थापन होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, कृतयुग या सतयुग आने पर सभी अपने वर्ण और आश्रम के धर्मों का पालन करने लगेंगे। इसी प्रकार सब कल्पों और मनवंतरों में असंख्य अवतार अतीत में भी हुए हैं। असंख्य अवतार यानी जो 10 अवतार है उसके अलावा भी बहुत सारे अवतार हैं। ऐसा हमने पहले भी पढ़ा था भविष्य पुराण बुक में, और बाकी जो पुराण है उसमें भी मेंशन होता है, और भविष्य में भी होते रहेंगे, यानी और भी अवतार आएंगे। लेकिन इसको अगर आप विष्णु से जोड़ेंगे तो आपको अवतार समझ में नहीं आएगा। आपको इसको उपनिषद से समझना पड़ेगा। जो आत्मा का रूप होता है बहुत सारा, वही यहाँ पे कहा गया है। जो मनुष्य विष्णु के 10 अंशावतारों का पाठ करेगा तो यहाँ पे 10 अवतार को अंशावतार कहा गया है, या उसे सुनेगा, वो अपने संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त करके स्वकुटुंब स्वर्ग को प्राप्त कर लेगा। संसार की सृष्टि आदि के आधारभूत भगवान विष्णु इस प्रकार अवतार लेकर धर्म और अधर्म की व्यवस्था किया करते हैं। जगत उत्सर्ग वर्णन। अग्नि बोले, अब मैं भगवान विष्णु की क्रीड़ा संसार की सृष्टि आदि का वर्णन कर रहा हूँ, उसे सुनो। स्वर्ग आदि के निर्माता विष्णु सृष्टि के आदि हैं। वे सगुण भी हैं और निर्गुण भी। सर्वप्रथम सत्य स्वरूप अव्यक्त ब्रह्म ही थे। उस समय ना आकाश था, ना रात्रि थी और ना दिन ही थे। तत्पश्चात पुरुष विष्णु ने प्रकृति के अंदर प्रविष्ट होकर उसको शुद्ध कर दिया। सृष्टि के समय सर्वप्रथम अव्यक्त प्रकृति से महातत्व हुआ। महातत्व से अहंकार हुआ। अहंकार के 3 भेद हैं, सात्विक, राजस और तामस। सात्विक मतलब बेकारिक, राजस मतलब तेजस, और तामस मतलब भूत आदि स्वरूप, नेगेटिव। तामस अहंकार से शब्द तन्मात्र, फिर शब्द तन्मात्र से आकाश उत्पन्न हुआ, फिर स्पर्श तन्मात्र से वायु और रूप तन्मात्र से अग्नि उत्पन्न हुआ। रस तन्मात्र से जल और गंध तन्मात्र से पृथ्वी उत्पन्न हुई। राजस अहंकार से इंद्रिया उत्पन्न हुई। 10 इंद्रिय के अधिष्ठाता 10 देवता तथा 11वां मन, ये वैकारिक अर्थात सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए। तत्पश्चात नाना प्रकार की प्रजाओं को उत्पन्न करने की इच्छा वाले भगवान स्वयंभू ने सर्वप्रथम जल की ही सृष्टि की और उसमें अपने वीर्य को निहित कर दिया। जल को नार कहा गया है और उसे ही नरसनु भी कहा गया है। पहले वही भगवान का
आश्रय स्थान था, अतः भगवान को नारायण कहते हैं। उस जल से ही हिरण्यवर्ण सुनहला अंडा उत्पन्न हुआ। उससे साक्षात ब्रह्म की उत्पत्ति हुई, जो स्वयंभू नाम से विख्यात है। भगवान हिरण्यगर्भ 1 वर्ष तक उसी अंडे में अवस्थित रहे। तदनंतर उसको 2 भागों में विभक्त कर स्वर्ग और भूलोक की सृष्टि की। फिर परमेश्वर ने उन दोनों खंडों के मध्य में आकाश की सृष्टि की। उन्होंने जल में तैरती हुई पृथ्वी को और 10 दिशाओं को यथोचित स्थान पर रख दिया। फिर काल, मन, वाणी, काम, क्रोध, रति आदि को भी उत्पन्न किया। फिर सृष्टि करने की इच्छा से प्रजापति ने तदनुकूल ही सृष्टि करना आरंभ किया। सबसे पहले विद्युत, वज्र, मेघ, रोहित, इंद्रधनुष, पक्षियों और पर्जन्य की सृष्टि की। तदनंतर प्रजापति ने यज्ञानुष्ठान के लिए मुख से ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का निर्माण किया। उन वेदों के द्वारा साध्यगणों ने देवताओं का यजन किया। फिर ब्रह्मा जी ने अपनी भुजा से ऊंचे और नीचे या छोटे बड़े भूतों को उत्पन्न किया। फिर सनत कुमार को पैदा किया तथा क्रोध से पैदा होने वाले रुद्र को उत्पन्न किया। रुद्र मतलब यहाँ पे शिव को कहा जा रहा है। ये ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया था। इससे पहले जो पुराण हमने पढ़े हैं उसमें भी यही लिखा है, ब्रह्मा जी ने शिव को उत्पन्न किया था। ब्रह्मा जी ने मन से मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स, पुलह, कत्रु और वशिष्ठ नामक सप्त ऋषियों को उत्पन्न किया। हे मुनिश्रेष्ठ, इन सप्तर्षियों से तथा रुद्रों से ही प्रजाओं की सृष्टि होती है। तो दोस्तों, शिव पुराण में लिखा गया है कि शिव ने सब कुछ उत्पन्न किया है। शिव किससे उत्पन्न नहीं हो सकता, ऐसा लोग कमेंट करेंगे। तो मैं पहले ही बता दूं कि मैं जो पुराण पढ़ता हूं वो रियल है। उसमें सिर्फ 10 से 18,000 तक के श्लोक हैं। बाकी जो श्लोक ऐड किए गए हैं, बुक को और बड़ा बनाया गया है, वो बुक में नहीं पढ़ता। सृष्टि वृद्धि की इच्छा से ब्रह्मा ने अपने शरीर के 2 भाग किए। आधे भाग से वे पुरुष हुए और दूसरे आधे भाग से स्त्री बन गए। फिर उस नारी के गर्भ से ब्रह्मा ने प्रजाओं की सृष्टि की। ये स्वयंभू मनु और शत्रुपा मानवीय सृष्टि के आदि हैं। अग्नि बोले, स्वयंभू मनु ने तपस्विनी भार्या शत्रुपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र और एक सुंदरी कन्या को उत्पन्न किया। वो सुंदरी कन्या कदर्म ऋषि की पत्नी हुई, जिससे चक्रवर्ती सम्राट कुक्षी उत्पन्न हुए। सुरुचि नाम की भार्या से उत्तानपाद का पुत्र उत्तम उत्पन्न हुआ और सुनीति नाम की दूसरी भार्या से ध्रुव पैदा हुए। हे मुने, सुयश प्राप्त करने के लिए ध्रुव ने 3000 दिव्य वर्षों तक तपस्या की। तो यहाँ पे सुपरनैचुरल दिव्य का मतलब है। यहाँ पे आज के कैलकुलेशन के मुताबिक वो बहुत कम होगा, ये उस समय का कैलकुलेशन बोला जा रहा है। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु ने ध्रुव को सप्तर्षि मंडल के ऋषियों के आगे एक स्थिर स्थान प्रदान कर दिया। ध्रुव के अभ्युदय को देखकर शुक्राचार्य ने उसकी प्रशंसा में ये श्लोक पढ़ा। अहो, इस ध्रुव की तपस्या में कितना बल है, इसका ज्ञान अद्भुत है, जिसे आगे करके आज सप्तर्षि भी स्थित है। ध्रुव से वृद्धि, भव्य और शंभु नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। सुच्छाया ने बुद्धि से 5 पुण्यात्मा पुत्र प्राप्त किया। उन पुत्रों के नाम है रिपु, रिपुंजय, पुष्य, वृक और वृक तेजस। रिपु से बैती ने अत्यंत तेजस चाक्षुष नामक पुत्र को उत्पन्न किया। चाक्षुष ने बीरन की पुत्री पुष्करिणी से मनु को उत्पन्न किया। नड़बला से मनु को 10 पुत्र उत्पन्न हुए। वे 10 पुत्र थे, उरु, पुरु, सद्युम्न तपस्वी, सत्यवाक कवि, अग्निष्ठुत, अतिरत्र, सुदुम्न और अतिमन्युक। आग्नेयी ने उरु से 6 महातेजस्वी पुत्रों को उत्पन्न किया, जिनके नाम थे अंग, सुमनस, स्वाति, क्रतु, अंगिरा और गए। अंग से सुनीता ने बेन नामक पुत्र प्राप्त किया, जो राजा होता हुआ भी प्रजा रक्षक न था और सदा पाप कर्म ही किया करता था, इसलिए मुनियों ने उसे कुशाओं से मार डाला। उन्होंने प्रजा की रक्षा के लिए उसके दाहिने हाथ को मतना प्रारंभ किया। बहन का हाथ मतने पर उससे राजा पृथु उत्पन्न हुआ। उसे
उसको देखकर ऋषियों ने कहा, ये राजा अवश्य अपने न्यायाचरण से प्रजाओं को सुखी बनाकर महान यश प्राप्त करेगा। उसने धनुष और कवच धारण किया, वो मानो तेज से दहक रहा था। ऋषियों के पूर्वज उस राजा पृथु ने अपने पिता बहन की सारी प्रजाओं की रक्षा की। राजसूय यज्ञ करने वाले राजाओं में वे सबसे पहले राजा थे। उस राजसूय से उत्पन्न हुई स्तुति करने में चतुरश्रुतों और मागधों ने उनकी स्तुति की। प्रजा का अनुरंजन करने के कारण वो यथार्थ में राजा कहलाया। उसने प्रजा का पालन तथा अन्न उपजाने के लिए पृथ्वी का दोहन किया। देवता, मुनिगण, गंधर्व, अप्सरा, पितृगण, दानव, सर्प, लता, पर्वत और मनुष्यों के सहयोग से दुही जाने वाली पृथ्वी ने उन पात्रों में यथेष्ट दूध दिया जिससे सब ने प्राण धारण किए। पृथु के दो पुत्र हुए, अंतधी और पालित। दोनों ही धर्मात्मा थे। अंतर्धान अर्थात अंतर्धी से उसकी पत्नी शिखंडिनी ने हविर्धान को उत्पन्न किया। अग्नि की पुत्री धिषणा ने हविर्धान से इन 6 पुत्रों को उत्पन्न किया। प्राचीन बर्हिष, शुक्र, गय, कृष्ण, ब्रज और अजिन। भगवान प्राचीन बर्ही महान प्रजापति थे, क्योंकि यज्ञ करते समय वे पूरब की ओर नोक किए हुए कुशों को फैलाते थे, अतः उनका नाम प्राचीन बर्ही पड़ गया था। प्राचीन बर्ही की सजातीय सामुद्री ने प्राचीन बर्ही से 10 प्रचेताओं की जन्म दिया जो धनुर्वेद में पारंगत थे। वे एक प्रकार का ही धर्म पालन करते थे। उन्होंने 10,000 वर्षों तक समुद्र जल में रहकर घोर तपस्या की। तो दोस्तों 10,000 वर्ष उस समय का कैलकुलेशन हिसाब से है। आज के समय के कैलकुलेशन के हिसाब से वो समय बहुत कम होगा। उस समय कैलकुलेशन अलग हुआ करता था। आज के समय के हिसाब से दोनों बराबर ही बैठेगा। और वैसे भी महाभारत में कहा गया है कि महान इंसान का एक दिन कई हजार दिन के बराबर होता है। तो उस हिसाब से लोग स्पिरिचुअली कैलकुलेशन करते थे। फलस्वरूप भगवान विष्णु से प्रजापतित्व का वरदान पाकर संतुष्ट होकर जल से बाहर निकले। उस समय प्राय समस्त भूमंडल और आकाश वृक्षों से व्याप्त थे। प्रचेताओं ने उन वृक्षों को जला दिया। उस प्रकार वनस्पतियों का विनाश होता हुआ देखकर महाराज सोम ने उन प्रजापति प्रचेताओं के पास जाकर कहा, आप लोग अपने क्रोध को शांत करें। ये वृक्ष आप लोगों को मारिसा नाम की श्रेष्ठ कन्या देंगे। इन कन्या को तपस्वी मुनि कंडू से प्रमलोचा नाम की अप्सरा में मैंने ही भविष्य को जानते हुए उत्पन्न किया। वो आपके कुल को बढ़ाने वाली भार्या होगी। इसके गर्भ से दक्ष उत्पन्न होंगे, जिनके द्वारा प्रजा की वृद्धि होगी। प्रचेताओं ने उन कन्या का पानी ग्रहण किया। उस मारिसा के गर्भ से दक्ष उत्पन्न हुए। दक्ष ने पहले चराचर द्विपदों और चतुष्पदों की मन से सृष्टि की। इसके बाद उन्होंने स्त्रियों को उत्पन्न किया। उन स्त्रियों में से 10 स्त्रियां धर्म को, 13 कश्यप को दी गई, 27 स्त्रियां चंद्रमा को, 4 अरिष्टनेमि को, 2 बहुपुत्रों को और 2 अंगिरा को दी। पूर्वकाल में संकल्प मात्र से मानसिक सृष्टि होती थी। बाद में उन दक्ष कन्याओं में मैथुन द्वारा देवता और नाग उत्पन्न हुए, यानी शारीरिक संबंध द्वारा। अब वे धर्म की 10 पत्नियों से उत्पन्न होने वाली 10 की सृष्टि का वर्णन करूँगा। विश्वा से विश्वदेव, साध्या से साध्यगण, मारुतत्वी से मारुतबान लोग तथा वसु से वसुगण उत्पन्न हुए। भानु से भानु पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। मूर्ता से मूर्त, धर्म के द्वारा लंबा से घोष और नागवीति से यामीज नामक पुत्र उत्पन्न हुए। मारुतवती के गर्भ से पृथ्वी से संबंध सभी प्राणी उत्पन्न हुए। संकल्पा से संकल्प उत्पन्न हुए। चंद्रमा ने अपनी नक्षत्र रूपिणी पत्नियों से इन पुत्रों को उत्पन्न किया। ध्रुव, सोम, घर, अनिल, अनल, प्रत्युष, प्रभाव और 8 वसुगण। आपके पुत्र वैतंडय, श्रम, शांत और मुनि हुए। ध्रुव के काल और लोकांत और सोम के चर्च वर्चा पुत्र हुए। मनोहरा के गर्भ से धर के पुत्र द्रविण, हूत, हव्यवश, शिशिर, प्राण और रमण हुए। अनिल के पुत्र पुरोजब और अनल अग्नि के पुत्र अभिज्ञात हुए।
अग्नि के पुत्र कुमार सरपत से पैदा हुए। बाद को अग्नि के 3 और पुत्र उत्पन्न हुए, शाक, विशाख और नेगमेय। कृतिका से कार्तिकेय और यति सनत कुमार उत्पन्न हुए। प्रत्युष से देवल और प्रभास से विश्वकर्मा उत्पन्न हुए, जो सहस्र प्रकार के शिल्पों के आचार्य और देवताओं के बढ़ई हैं। उन्हीं के आविष्कार किए हुए शिल्पों और आभूषण निर्माण कला को अपनाकर मनुष्य अपनी जीविका चलाते हैं। कश्यप से सुरभि ने 11 रुद्रों को उत्पन्न किया। हे मुनि श्रेष्ठ, महादेव जी की कृपा से युक्त होकर सती ने इन 4 पुत्रों को उत्पन्न किया, अजेकपात, अहिर्बुन्य, त्रिष्टा और रुद्र। ये किसी और रुद्र की बात हो रही है। त्रिष्टा के पुत्र विश्वरूप हुए, जो श्री संपन्न तथा महान यशस्वी थे। 11 रुद्र ये है हर, बहुरूप, सम्यक, अपराजित, वृषाकपि, शंभु, कपर्दी, रेवत, सर्प, कपाली, मृगव्याध। ऐसे तो सैकड़ों लाखों रुद्र हैं जिनसे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। कश्यप का वंश। अग्नि बोले, है मुने, अब मैं कश्यप की अदिति आदि पत्नियों से उत्पन्न सृष्टि के बारे में कहूँगा। चाक्षुष मनवंतर में तुषित नामक देवता थे, जो अदिति के कश्यप के पुत्र थे। वे ही इस भविष्यत मनवंतर में 12 आदित्य हुए। विष्णु, अदिति के गर्भ से ये देवता उत्पन्न हुए। विष्णु, इंद्र, त्वष्टा, धाता, आर्यमा, पूषा, सविता, मित्र, वरुण, भग और अंशु। अष्टनेमी की पत्नियों से 16 संतानें उत्पन्न हुई। विद्वान बहुपुत्र की 4 पुत्रियां थीं। चारों बिजलियां। अंगिरा मुनि से श्रेष्ठ ऋचाएँ उत्पन्न हुई और कृशाश्व ऋषि से दिव्य आयुध उत्पन्न हुए। जिस प्रकार आकाश में सूर्य का उदय और अस्त होता रहता है, उसी प्रकार युग युग में ये देवता उत्पन्न और विनष्ट होते रहते हैं। दिति से कश्यप के 2 पुत्र हुए, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, तथा एक कन्या भी हुई जिसका नाम था सिंगिका। सिंगिका विप्रचिति की पत्नी हुई। उस सिंगिका से उत्पन्न राहु आदि सेहिकेय कहे जाते हैं, यानी राहु केतु। हिरण्यकशिपु के 4 ओजस्वी पुत्र हुए, अनुहाद, हाद और परम वैष्णव प्रहलाद। उसका चौथा पुत्र था संघाद। हाद का पुत्र था हद। हंगाद के 3 पुत्र थे, आयुष्मान, शिबी और भास्कर। प्रहलाद का पुत्र विरोचन और विरोचन का पुत्र बलि था। हे मुनिश्रेष्ठ, बलि के 100 पुत्र थे, जिनमें बाण सबसे ज्येष्ठ थे। पूर्वकल्प में बाण ने उमापति भगवान शंकर को अपनी तपस्या से प्रसन्न करके ये वर प्राप्त कर लिया था कि मैं आपके पास ही विचरण करता रहूँगा। हिरण्याक्ष के 5 पुत्र थे, संबर, शकुनी, शंख और आर्य। धनु के 100 पुत्र थे। स्वर्भानु की कन्या थी सुप्रभा और पुलोमा की कन्या थी सची। विश्वपर्व की 3 कन्याएं थी, उपदानवी, हैशिरा और शर्मिष्ठा। वैश्वानर की पुलोमा और कालका नाम की 2 कन्याएं थी, जो कश्यप की 2 पत्नियां हुई। इन दोनों के करोड़ों पुत्र हुए। प्रहलाद के कुल में इतने करोड़ असुर थे जो निवात कवच कहलाए, जिनका वध अर्जुन ने किया था महाभारत में। ताम्रा की 6 पुत्रियां हुई, काकी, शयी, भासी, गृहिका, सूची और ग्रीवा। आप मेरे महाभारत के वीडियोस भी पहले पढ़ सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। इन्हीं से कौवे आदि उत्पन्न हुए। ताम्रा से घोड़े और ऊँट पैदा हुए। बेंता के 2 पुत्र हुए, अरुण और गरुड़। सुरसा से हजारों दांतों वाले और क्रोधी सांप उत्पन्न हुए। कद्रु से हजारों शेष, वासुकी और तक्षक नाग उत्पन्न हुए। धरा से, गर्भ से, जल से रहने वाले पक्षी उत्पन्न हुए। सुरभि से गाय और भैंस आदि तथा ईरा से तृण उत्पन्न हुए। खसा से यक्ष और राक्षस उत्पन्न हुए। मुनि नामक पत्नी से अप्सराएं उत्पन्न हुई। अरिष्टा से गंधर्व उत्पन्न हुए। इस प्रकार कश्यप से स्थावर और जंगम जगत की सृष्टि हुई। कश्यप की इन संतानों से असंख्य संततियां उत्पन्न हुई। कुछ काल बाद देवताओं ने दानवों को हरा दिया। पुत्र के नष्ट हो जाने से दिति ने अपनी सेवा से कश्यप जी को संतुष्ट किया। इंद्र को मारने वाले पुत्र की इच्छा करती हुई दिति ने कश्यप से अभिमत वर प्राप्त किया। एक दिन दिति पैरों को धोए बिना ही सो गई। इंद्र ने दोष पाकर उसके गर्भ को काट डाला। वो कटा हुआ गर्भ ही मरुदेवों के रूप में
उत्पन्न हुआ वे तेजस्वी 49 मरुत इंद्र की सहायता करने वाले हुए। ब्रह्मा और विष्णु ने इस संपूर्ण संसार के राज्य में पृथु का राज्याभिषेक कर दिया। भगवान विष्णु ने अन्य राज्यों को भी क्रमशः बांट दिया। ब्राह्मणों और औषधियों के राजा चंद्रमा हुए, जल के स्वामी वरुण हुए, राजाओं के भी राजा कुबेर हुए और भगवान विष्णु द्वादश सूर्य के स्वामी हो गए। वसुओं के राजा अग्नि और मरुतों के स्वामी वासव हो गए। प्रजापतियों के स्वामी दक्ष और दानवों के अधिपति प्रहलाद हुए। पितरों के राजा यम और भूतों के अधिपति शंकर हुए। हिमालय शैलाधिराज हो गया और नदियों के स्वामी सागर हुआ। गंधर्वों का स्वामी चित्ररथ, जिसके साथ अर्जुन का युद्ध हुआ था महाभारत में। नागों के स्वामी वासुकी हुए। सर्पों के स्वामी गरुड़ बने। हाथियों के अधिनायक ऐरावत और गौओं के राजा गोवृष हुए तथा वनस्पतियों का स्वामी पाकड़ हुआ। अश्वों का स्वामी उच्चश्रवा यानी घोड़ों का स्वामी, पूर्व का स्वामी सुधन्वा और दक्षिण का शंखपद स्वामी बना। जल का रक्षक केतुमान हुआ। उत्तर दिशा का रक्षक हिरण्य रोमक हुआ। ये प्रतिसर्ग का वर्णन किया गया है। अग्नि बोले, प्रकृति से महातत्वों की सृष्टि हुई, इसे ब्रह्मा की सृष्टि समझनी चाहिए। दूसरी सृष्टि तन्मात्राओं की है, इसे भूत सर्ग कहा जाता है। तीसरा वैकारिक सात्विक सर्ग है, जिसे इंद्रियक सर्ग कहते हैं। ये प्रकृति से होने वाली सृष्टि है, जिसमें बुद्धि महातत्व सबसे पहले उत्पन्न हुई। चौथा सर्ग मुख्य सर्ग है। मुख्य कहते हैं स्थावर वृक्ष पर्वत आदि को। पांचवा जो तिर्यक स्रोत पशु पक्षी आदि कहा गया है वो तैर्यगोण्य सर्ग कहा गया है। छठा सर्ग उदररेता प्राणियों का है, जिसे देव सर्ग कहते हैं। तदनंतर अधोरेता प्राणियों के सातवां सर्ग का निर्माण हुआ, जिसे मानुष स्वर्ग कहते हैं। आठवां सर्ग अनुग्रह सर्ग है, जो सात्विक और तामस भेद से दो प्रकार का है। इनमें से पहले के 3 सर्ग प्राकृत सर्ग और शेष 5 सर्ग वैकृत सर्ग है। 3 प्राकृत, 5 वैकृत, 8 और 9वां कौमार सर्ग है। ये सब सर्ग ब्रह्मा के द्वारा निर्मित तथा संसार के मूल कारण हैं। भृगु आदि ऋषियों ने ख्याति आदि दक्ष की कन्याओं से विवाह किया। कुछ लोग 3 प्रकार की सृष्टि मानते हैं, नित्य, नैमित्तिक और प्राकृत। नित्य सर्ग उसे कहते हैं जो प्रतिदिन होने वाले अवान्तर प्रलय के बाद प्रतिदिन जन्म होते रहते हैं। भृगु से उनकी पत्नी ख्याति ने धाता और विधाता नामक 2 देवताओं को जन्म दिया तथा लक्ष्मी नाम की कन्या को उत्पन्न किया, जो विष्णु की पत्नी हुई। अच्छा, भृगु से उनकी पत्नी ख्याति से लक्ष्मी का जन्म हुआ और देवताओं जो बाकी देवता हैं वो लक्ष्मी विष्णु की पत्नी हुई तथा जिसकी स्तुति इंद्र ने अद्भुदय के लिए किया। धाता और विधाता के क्रम प्राण और मृकुंड नामक 2 पुत्र हुए। मृकुंड के पुत्र मार्कंडेय और मार्कंडेय के पुत्र वेदशिरा हुए। मरीचि ने संबुति नामक पत्नी से पौर्णमास को उत्पन्न किया। अंगिरा ने स्मृति नामक पत्नी से अनेक पुत्र और सीनी वाली कुहू, राका और अनुवती नामक 4 कन्याएं को उत्पन्न किया। अत्रि अनसुईया ने सोम, दुर्वासा और योगी दत्तात्रेय को जन्म दिया। दत्तात्रेय के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है पुराणों में। पुलस्त्य की पत्नी प्रीति से उनके पुत्र दत्तोली का जन्म हुआ। पुलह ने क्षमा के गर्भ से सहिष्णु और सर्वपादिक को जन्म दिया। कृतु ने सनति से महान ओजस्वी बालखिल्य को उत्पन्न किया। उन बालखिल्य की संख्या 8000 थी और वे अंगूठे के एक पैर के बराबर थे। वशिष्ठ भार्या ऊर्जा ने राजा गात्र, ऊर्ध्वबाहुक, सबन, अनक, शुक्र और सुतपा इन 7 ऋषियों को जन्म दिया। अग्नि ने स्वाहा से पावक, पवमान और सूचि को उत्पन्न किया। अज से अग्नि, स्वतः, बहिर्षद, अनग्नि और साग्नि उत्पन्न हुए। पितरों ने स्वादा से मेना और वेदारिणी नामक 2 कन्याएं को उत्पन्न किया। अधर्म की भार्या थी हिंसा। अधर्म और हिंसा से अनृत की उत्पत्ति हुई। उन्हीं से निकृति नाम की कन्या भी उत्पन्न हुई। भय और नरक भी इन्हीं से उत्पन्न हुए। क्रमशः माया और वेदना इनकी पत्नियां हुई।
इन दोनों में से माया ने भय से जीवों का संहार करने वाले मृत्यु को उत्पन्न किया और वेदना ने नरक के संयोग से दुख नामक पुत्र को उत्पन्न किया। मृत्यु से व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा और क्रोध का जन्म हुआ। ब्रह्मा के रुद्र नामक पुत्र हुए। वे रोते हुए ही पैदा हुए, इसलिए रोने के कारण ही उनका नाम रुद्र पड़ा। हे ब्राह्मण पितामह ने महादेव को भव, सर्व, ईशान, भौम और उग्र इन नामों से पुकारा। दक्ष के क्रोध से महादेव की पत्नी सती ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। सती ने ही हिमालय की कन्या पार्वती के रूप में जन्म लेकर पुनः शंकर जी की पत्नी हुई। स्नानादि पूर्वक पूजा विधि का वर्णन किया, जिनके करने से स्वयंभू आदि विष्णु आदि को प्रसन्न करके भुक्ति और मुक्ति के अधिकारी बन गए। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो गया, आज के वीडियो पे इतना ही। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे यहाँ से। तब तक के लिए धन्यवाद।